नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज का जो सेशन है इसके अंदर चर्चा करेंगे जो हाल ही के अंदर 2022 के पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को लेकर, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में 100% एक्वेशन आएगा। देखिए, आज की जो हमारी बातें हैं वो रहेगी पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 2022। सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो पद्म पुरस्कार हैं इसकी मंजूरी कौन देता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा। हाल ही के अंदर जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी द्वारा, उनके द्वारा 25 जनवरी 2022 को ये मंजूरी दी गई थी कि अब हम क्या देंगे, पद्म पुरस्कार। तो टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया? तो याद रखिए, 128 व्यक्तियों को, जिनमें से 13 ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके बाद में उनको पुरस्कार से नवाजा गया। तो तीन बातें हुई। पद्म पुरस्कार 2022 जिनकी मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा कब दी गई? 25 जनवरी 2022। कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 128 पुरस्कार, जिनमें 13 ऐसे पुरस्कार हैं जो मरणोपरांत पुरस्कार हैं। साथियों, ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये तीन प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म श्री। आप कहेंगे सर इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इन तीनों में सबसे बड़ा है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और फिर है आपके पद्म श्री। इन सभी पुरस्कारों की शुरुआत है वो आप देख पा रहे हैं 1954 और 1954, 2 जनवरी 1954 के तहत हुई। साथियों, वैसे भारत में सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो तो है भारत रत्न। दूसरा जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। और इस बार भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया था। वैसे वर्ष में 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन इस बार ये किसी को नहीं दिया गया। साथियों, इनमें सबसे पहले ये देखते हैं पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया? तो याद रखिए 4 लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, चारों चारों व्यक्ति कि हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण से नवाजा गया? तो 4। कौन कौन से? एक तो है साथियों प्रभा अत्रे, जो महाराष्ट्र के हैं और किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखिएगा, कला के क्षेत्र से। दूसरे हैं आपके राधे श्याम खेमका, जिनका संबंध है उत्तर प्रदेश से और किस क्षेत्र में है? साहित्य क्षेत्र में। और याद रखिए, ये मरणोपरांत पुरस्कार है, मतलब इनके मरने के बाद में दिया गया। तीसरा जो है वह है आपके जनरल विपिन रावत साहब को, जिनकी हाल ही के अंदर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, जो आपके भारत के प्रथम सीडीएस थे। इनका संबंध उत्तराखंड से है। कौन सी क्षेत्र में? तो सिविल सेवा क्षेत्र में, और इनको भी मरणोपरांत दिया गया, याद रखिए। नंबर चौथा जो पद्म विभूषण है वो कल्याण सिंह को दिया गया, जो यूपी के हैं और ये आपके राजस्थान के राज्यपाल थे पहले, जिनको भी क्या दिया गया? मरणोपरांत। मतलब 4 जो पद्म विभूषण दिए गए 2022 के, उनमें 3 तो ऐसे हैं जो मरणोपरांत हैं, कल्याण सिंह, जनरल विपिन रावत और राधेश्याम खेमका। और नंबर 4 एक और याद रखिए, कला के क्षेत्र में प्रभा अत्रे को। तो टोटल 4 हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वो है आपके पद्म भूषण। पद्म भूषण टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया? याद रखिए 17। इनमें से 17 व्यक्तियों में से 2 राजस्थान के हैं, और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। 2 राजस्थानी कौन है? एक तो देवेंद्र झांझड़िया, जो आपके चूरू जिले से हैं, और दूसरे व्यक्ति हैं राजीव महश्री, जिनका संबंध जयपुर से है। ये 2 राजस्थानी। और 17 व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण दिया गया, उनमें 4 विदेशियों को दिया गया। ये थोड़े से नाम याद रखिएगा। कौन कौन से विदेशी हैं? एक तो है सत्यनारायण मंडेला, अमेरिका के। एक है सुंदर राजन पिंचाई, जो अमेरिका के। तीसरे हैं मधुर जाफरी, अमेरिका के। और नंबर 4 पर याद रखिए, इंपॉर्टेंट, संजय राजाराम, जो मेक्सिको के हैं, और इनको मरणोपरांत दिया गया। कौन सा दिया गया? याद रखिएगा, मरणोपरांत पुरस्कार। तो पद्म भूषण टोटल 17 है, आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? साथियों, अगला जो है वो है आपके पद्म श्री 2022। ये टोटल 107 व्यक्तियों को दिया गया। टोटल कितने हैं? 107, जिनमें से 3 राजस्थानियों को मिला है और 6 विदेशियों को। इनमें से केवल राजस्थानियों के नाम याद रखने हैं। एक तो है आपके चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनका संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है। एक है आपके अवनी लखेरा, जिसको आप जानते ही हैं, जयपुर से हैं। और एक है आपके रामदयाल शर्मा,
भरतपुर के नौटंकी के कलाकार हैं। लेकिन एक और याद रखिए आप, योगी शिवानंद जिन्हें योग क्षेत्र में मिला है, इनका संबंध यूपी से है और इन भाई साहब की एज है 125 वर्ष। 125 वर्ष की आयु में पद्म श्री से किसे नवाजा गया? योगी शिवानंद, जो यूपी के हैं। तो साथियों, ये थे आपके पद्म पुरस्कार। आपके राजस्थान एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी प्रकार रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।